जीम जीवं दौवं जिनवरवसेण जीर्णिष्ठं देविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और विराग सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर शुद्ध जीव का कथन कहा था। शुद्ध जीव में 8 गुण होते हैं और ऐसा स्वभाव मात्र शुद्ध सिद्धों का नहीं है, ऐसा स्वभाव हमारा भी है। क्या है? जो गुण और जो शुद्धता भगवान के अंदर आई है वो कहीं बाहर से नहीं आई, स्वयं ने सारी अशुद्धियों को हटा दिया। ध्यान रखना, जब तक हम आगम प्रमाण से अपनी अशुद्धियों को नहीं हटाएंगे तब तक जीव सिद्ध जैसा शुद्ध नहीं हो सकता है। क्या है? हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, यानी अपन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से सोच लेते, यहाँ तक कि अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान भी भले प्रत्यक्ष हो फिर भी ये सीमा वाला ज्ञान है। अवधि यानी क्या होता है? सीमा। क्या होती है? अवधि यानी सीमा। ये सब सीमा वाला ज्ञान है और अवधि ज्ञान से कम ही जानता है कौन? मना परे ज्ञान, अनंतमा भाग जानता है उसका। ध्यान रखना, उससे अधिक नहीं जानता है, पर इतना जरूर है ये ज्ञान चारों भी अज्ञान हैं। क्या है? ये ज्ञान चारों ही अशुद्ध ज्ञान हैं। शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान, जहाँ मात्र केवल ज्ञान रह जाए, ना तो ज्ञान के आगे श्रुत लगा हो, न मति लगा हो, न अवधि लगा हो, न मना परे लगा हो। क्या रह जाए? मात्र केवल ज्ञान रह जाए, एक ही ज्ञान मात्र रह जाए, वो है ज्ञान की शुद्ध पर्याय। ठीक है? और शुद्ध पर्याय में गुण प्रकट होते हैं, क्योंकि जब तक, ध्यान रखना, जब तक हम अशुद्धि को नहीं हटाएंगे तब तक हमारे अंदर ये गुण प्रकट होने वाले नहीं है। तो हमारे अंदर भी अव्यावाद नाम का, नहीं, अवगाहनत नाम का गुण है। कौन सा? अवगाहनत नाम का गुण है।
पर कसाय एक दूसरे को बैठने नहीं देती, बिठाने नहीं देती, शत्रुता उत्पन्न करा देती है। ये सब अवगुण हैं। क्या है? ध्यान रखना, छोटा छोटा अवगाहना से हो सकता है, छोटा क्या है, आयु से हो सकता है, छोटा मति आदि से हो सकता है, पर ध्यान रखना गुणों में, आत्मा के प्रदेशों में कोई छोटा बड़ा नहीं, ज्ञान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब वीतराग स्तोत्र को पढ़ते हैं ना, तो इसमें स्पष्ट किया दिया है क्या, न शिष्यो गुरुणापि हीनं न दीनं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ऐसी चिदानंद वीतराग की वहाँ पे वंदना की गई है। ठीक है ना? यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा अव्ययवाद नहीं, ऐसा अवगाहनत, कौन सा पढ़ रहे थे अपन? हाँ, सूक्ष्मत हो गया था। अवगाहनत गुण भंडते, तो यहाँ बताया था कैसा उन्होंने एक दीपक प्रकाशी, दिखना उदाहरण दिया, एक दीपक प्रकाशी, जैसे एक बल्ब ये जल रहा है, ठीक है ना, और इसी जगह एक ट्यूबलाइट भी जल रही है, इसी जगह एक और बल्ब जल रहा है, तीनों का प्रकाश एक ही जगह है कि नहीं? और एक और अच्छा उदाहरण है, एलईडी छोटी 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 होती ना, बहुत सारी एलईडी भी जला दी जाए, बहुत सारे बल्ब भी जला दिए जाए, बहुत सारा दीपक भी जला दिया जाए, पर एक ही कमरे में सबको एक साथ स्थान देता है। ऐसे एक दीपक प्रकाशे नाना दीपक प्रकाशेवत सिद्ध क्षेत्रे, ऐसी वहाँ सिद्ध क्षेत्र में शंकर व्यतिकर दोष परिहारेणा अनंत शिव सिद्ध अवकाश दान समर्था, वहाँ अनंत सिद्धों का अवकाश दान है। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ बैठना सीख जाओ, यहाँ राग द्वेष छोड़ दो, और जो यहाँ बैठना सीख जाएगा, ध्यान रखना, फिर वहाँ नहीं चलता है कि हम आदिनाथ के शिष्य थे, कि उन्होंने कहा हम शांतिनाथ के शिष्य थे, कि महावीर स्वामी के शिष्य थे, कहीं के शिष्य थे। वहाँ तो सारे भगवान सारे जगह से जहाँ से मोक्ष जाते हैं, वो वहाँ अभी के नहीं, वर्तमान के नहीं, अनंत काल से जितने सिद्ध होते आ रहे हैं, ऐसा वो 2.5 दीप का ही क्षेत्र जितना है ना, कितना 2.5 दीप का क्षेत्र जितना है, उतना ही सिद्ध शिला का क्षेत्र है। क्या है? हाँ, 45 लाख योजन, 5 पैतल्ले हैं। कितने हैं? 5। एक तो 2.5 दीप हो गया, एक सिद्ध शिला हो गई, दूसरा एक नारकी का बिल भी इतने ही है, और सौधर्मेंद्र का विमान भी बताते इतने ही हैं। ऐसे एक और है, 5 पैतल्ले होते हैं, 5 माने 45 लाख। क्यों? यहाँ द्वीप से समुद्र से भी मोक्ष गए, जिनको ऐसे ऐसे लोग रहे, कर्मोदय हुआ, उन मुनिराज को लोगों ने उठा के, या कोई व्यंतर ने उठा के, विद्याधर ने उठा के, क्या है, उनको नदी तालाब या समुद्र में पटक दिया, और जैसे ही पटका क्या हो गया? केवल ज्ञान। ईड़िक मुनिराज को तो नाव में केवल ज्ञान हो गया। किसमें? ध्यान रखना, नाव में बैठे बैठे केवल ज्ञान। ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखना, ऐसा जहां पर कसाय की कणिका निकल जाती है, वहां जीव को एक दूसरे का अवगाहनत में कोई परेशानी नहीं होती। क्या नहीं होती है? वास्तविकता में हमने बताया ना, अपने में ध्यान करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, पर हाँ, पाप करने के लिए एकांत जरूर चाहिए पड़ता है। क्या समझ लो? जो पर्सनल घर, पर्सनल रूम क्यों हो रहे? क्या है? आप सामूहिक भी तो नहीं कर सकते।
क्या आप सामूहिक भी तो नहीं कर सकते? पहले भी तो रहते थे सब लोग, परिवार में 80-80 लोग भी रहते थे। क्या है समझना, पहले भी रहते थे। पहले क्या है, एक एक परिवार में 80-80 लोग तक रहते थे। अब क्या हो गया है, इतने बड़े भूत खाने में, किसको कहें, इतना बड़ा बंगला नहीं, भूत खाने में 2 भूत घूमते रहते बस, और वो भी रात में। दिन में तो वो भी गोल हो जाते, एक कहीं यहाँ सर्विस में जाता, दूसरी सर्विस में चला जाता है, दोनों सर्विस में। और बच्चे जो है ना वो भी गोल रहते हैं, समझना। अब बच्चा है, रात में घर आते हैं, अब विचार करो, उसमें ही विश्राम ही तो करना है, थोड़ी सी जगह चाहिए, इतना बड़ा अपन ने एक स्थान बना लिया, ये सब पाप के। और फिर एकांत में फिर व्यक्तियों के विचारों में भी अंतर आने लगता है। क्या है, इसीलिए जिसको अपनी संयम साधना करना है वो सबके बीच में रहेगा, तो वर्तमान में निमित्तों के कारण वो अपने भावों को भी संभाल के रखेगा। समूह में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, समूह में रहना चाहिए, समझ रहे ना। इसीलिए, या फिर देखो 2 लोग ऊधम करें गाय वगैरह, तो क्या करते, दोनों की गर्दन एक दूसरे में बांध देते हैं। एक रस्सी में 2 गाय बांध दी, क्या है, क्या होगी। अब अगर वो गलत चलेगी तो दूसरी सींग मार देगी, वो गलत चलेगी तो, समझ में आ रहा ना। इसीलिए ध्यान रखना, पाप के तरीके बहुत हैं, हमें मालूम है। इसीलिए कुछ चीज़ें वास्तविकता में अपन को उस चीज़ से हटना चाहिए, तब जाके अवगाहनत गुण आएगा। क्या आएगा, देखो अवगाहन में सबसे पहले बैठने वो नहीं देता जो कसाय होती है। हमने कहा ना, कसाय लड़ाती है, धर्म तो बदनाम होता है। धर्म कभी किसी को लड़ाता है क्या? धर्म तो एक में अनेक बिठालता है। क्या है, इसलिए सोचना, जिनको अवगाहन गुण को चाहिए है, इनको ये सब ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे तब तक चाहे निर्ग्रंथ भी क्यों ना हो, उनका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार क्यों लिखा, कहने के लिए नहीं लिखा। अष्टपावड़ में कि मुनि महाराज माने पिछी लेते लेते सुमेरु बराबर ढेर हो गए, कमंडल लेते लेते सुमेरु बराबर ढेर लोग गए। इसलिए कहा गया है, ध्यान रखना। सन्मति सागर जी से हम लोगों ने कहा बहुत सारे प्रश्न जी इस विषय के थे, किए, तो बोले ये तुम्हारे लिए नहीं कहा है, हमारे लिए कहा है कि ऐसा हम बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे। नहीं समझी? संघ में आचार्य बोलेगा, जो बड़ा साधु होगा वो बोलेगा अपने शिष्यों से। क्यों? अगर शिष्य एक दूसरे से बोलने लगेंगे तो विषमवाद हो जाएगा, और विषमवाद असुर नाम कर्म का बंद कराएगा। क्या कराएगा? ठीक है ना। इसीलिए जो प्रायश्चित है, संघ का अनुशासन है, वास्तविकता में गुरु चलाते हैं। क्या चलाते हैं? और यदि जो व्यक्ति नहीं चल पाता है वो अपनी कसाय के कारण या विषयों के कारण ही नहीं चल पाता है। इसीलिए वो एक जगह बैठने में उसको विकल्प होता है। जिसके अंदर कसाय है उसको ऊंचे नीचे का विकल्प दिखता है। जिसके अंदर कसाय निकल गई, अपन को तो आत्म कल्याण के लिए अपन ने धर्म धारण किया था, दीक्षा ली थी, कोई विकल्प ही नहीं। क्या है? समझना इस चीजों को। वो कौन? वो सिद्ध भगवान जो होते हैं, माने पुरुषार्थ तो यहीं से किया जाता है, शुद्धता
बाद में निकलती। जैसे आपको बताया था, बार बार बताया था, दूध में मरी तक रह जाए तब भी शुद्ध नहीं है। इसीलिए उस घी को बिल्कुल अंतिम अवस्था, कौन सी? बिल्कुल अंतिम अवस्था जो मक्खन की होती है उसमें भी मरी होती है। क्या होती है? जब तक उसको तपाया नहीं जाता है तब तक शुद्ध घी बिल्कुल बारीक बात रह गई थी। ऐसी यहाँ भी यही पूरे 12 और 13 गुण स्थान तक जीव को शुद्ध किया जाता है। 14वां गुण स्थान तो जैसे ही आयु पूरी होगी और वैसे जो कर्म बचे थे 4 वो भी साथ में पूरे हो जाएंगे। इसीलिए सारा पुरुषार्थ विशेष रूप से किया जाता है तो वो मोहिनी कर्म के लिए किया जाता है। कर्मों में कोई राजा कौन सा है? यही मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। क्या है? दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व और बाकी की बची कसाय। बाकी की क्या बची है? कसाय। यही कसाय जीव के शुद्ध स्वरूप में सबसे बड़ा बाधक कारण है। कौन से कारण है? और रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये साधक कारण है। सो हम बाधक कारण को हटाएं और साधक कारण को अपनाएं तो हमारी भी ऐसी सिद्ध अवस्था निकलेगी। अब यहाँ पे बताया था कौन सी? अब कहाँ मैंने एक प्रकाश में नाना दीप प्रकाशे, क्या? प्रकाशवत एक क्षेत्र में रहते हैं। कैसे? संकर व्यतिकर दोष परिहारेण। अभी 8 प्रकार के दोष आज आपको बता रहे हैं। संकर आदि 8 दोष होते हैं। संकर का अर्थ होता है सर्व वस्तुओं को परस्पर में मिलकर एक हो जाना। इसका नाम क्या है? संकर। वर्ण संकर भी होता है, जाति संकर भी होता है। क्या है? इसीलिए संकर यानी तुम अच्छा नहीं समझना। संकर का अर्थ होता है दोनों का अंश लिया है पर मिला जुला रूप बना है। जैसे पीतल कोई धातु नहीं है। क्या है? तांबा और जस्ता को मिला देते हैं तो बन जाता है पीतल। ठीक है ना? जैसे एक और सुना होगा, सुबह सुबह आपके यहाँ बहुत आवाज़ करते ना? क्या? तो गधों का और घोड़ों का एक संकर रूप है जिसका नाम क्या है? खच्चर। क्या है? ठीक है ना? मिला हुआ रूप है। इसीलिए वर्ण संकर भी नहीं होता और जाति संकर भी, और अन्य चीजों में भी संकर नहीं करना चाहिए। क्या है? इसीलिए कहा जाता है, सुनना, जाति शुद्ध रखना अपनी। ये अपने बच्चों को समझाना चाहिए। क्या है? धर्म संकर में भी दिक्कत हो जाती है और जाति संकर में भी दिक्कत हो जाती है। क्या है? अब वो सम्यक माने कि मिथ्यात्व माने? मम्मी कहे कहीं चलो, पापा कहे कहीं चलो, बेटा क्या कहाँ जाए बताओ, कौन का धर्म मान ले? क्या है? वास्तविकता में उनका उन्नति का मार्ग हर जगह रुक जाता है। जैसे जैन भी है, हमारे एक रिश्तेदार थे, है ना? वो क्या थे? एक थे सुबह शंकर जी को मानते थे। ठीक है? अब उनकी जो पत्नी थी वो महावीर स्वामी को मानती थी। ठीक है? उनकी बेटी थी सो संतोषी माता को मानती थी। ठीक है? अब 3 फोटो 4 फोटो एक जगह रखी थी और हम वहाँ पे गए। अब हमने कहा कि क्या रे सबका मंदिर बना है कि ये पापा का है, ये मम्मी का है, ये हमारा है। कि अच्छी बात, एक छोटा बच्चा था, मैंने बेटा तुम भी ढूंढ लो एक आदमी, है ना? यहाँ तो शंकर दिख रहा है पूरा
ये क्या है, लोग जो है ना चमत्कारों से प्रभावित हो जाते हैं। वस्तु के स्वस्थ स्वरूपों को जो माता पिता, ध्यान रखना अच्छे से, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, बेचारे अपने बुद्धि से भी संकर हो जाते हैं, जाति से भी संकर हो जाते हैं। क्या है? और एक और ध्यान रखना, स्वास्थ्य सही रखना हो, ये हम नहीं बोल रहे, ये नेचुरोपैथी बोलती है। स्वास्थ्य सही रखना हो तो ध्यान रखना, सचित अचित का भी संकर नहीं करना। क्या है? सचित अचित का भी संकर नहीं करना। एक बार हमने भी सोचा कि जब जो है ना जग को अगर जमीन में रख दिया तो क्या दोष हो गया, पटई पे रखा या जग में जमीन में रखा। हाँ, फिर अपन को बाद में समझ में आया जमीन सचित होती है और गर्म पानी का जग अचित होता है, गर्म वस्तुएं अचित होती हैं। देखना पहले कितने लोग विवेकशील थे, जब कढ़ाई में या तपेली में क्या बनाते थे, सब्जी बनाते थे ना, भाजी बनाते, सब्जी बनाते थे, और पानी भी डालना पड़े तो उसके ऊपर पहले पानी रख देते थे। जब वो गर्म हो जाता था, विवेकशील थे ना, क्या थे? विवेकशील। ठंडा मिला देंगे भी सब गड़बड़ हो जाए। ऐसे ही ध्यान रखना, स्वास्थ्य में भी आपको, ये बिल्कुल आचार्यों ने बिल्कुल सही लिखा, स्वास्थ्य के लिए लिखा है विशेष कहा जाए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वही तो अच्छी साधना कर सकता है, वही अच्छा धर्म ध्यान कर सकता है। इसलिए जैन दर्शन, अभी जो आप क्रियाएं रूप करते हो, जैसे आपको आलू नहीं खाना, सचित अचित नहीं खाना, ऐसा विवेक रखा हुआ है। ये इसलिए रखा है कि आप जैसे अमर्यादित की वस्तु नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना। क्यों? कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो आप धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं हमने आलू छोड़ दिया, हमने धर्म कर रहे। अरे भैया, धर्म ध्यान का साधन बना रहा है, उतने जीवों को तुमने नहीं मारा और मार के फिर धर्म करो, ये कौन सा धर्म हो गया? क्या है? अष्टांग का आज चतुर्दशी है, कल समाप्त हो जाएगी। अब पूरी मर्यादा क्या चलेगी? 3 दिन की। हाँ, अष्टांग कैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अष्टांग का से अष्टांग का, ठीक है ना, चाहे पीछे से मान लो चाहे आगे से मान लो, ठीक है। 8 ही दिन का विकल्प है, पर समझना वो महाराज भी बता रहे थे आपको। क्या है? महाराज ने बताया था कि उस समोसे में क्या हो गई थी, इल्लियाँ हो रही, माने समोसे नहीं, मैदा और, हाँ, महाराज ने तो आटे की बात बताई थी। हम आपको एक नई चीज़ बताएं। क्या हुआ, हम भी ग्रस्त थे, गृहस्थी से तो यहाँ आए, तो क्या था, गर्मियों के समय हम लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे? गेहूं का। तो सीधी सीधी ट्रालियाँ का ट्राली खरीदी और एक जगह अपन ने वहाँ दुकान लगाई, तो वो एक माने उसमें बिक जाती थी। तो हम लोग जब मंडी में डाक में जाते थे तो क्या देखा, जिस गेहूं में माने अत्यंत जीव होते थे, है ना, सबसे घटिया क्वालिटी का गेहूं, सुनना, जो होता था उसकी डाक नहीं होती थी। अभी भी ऐसे ही चलता है। अब वो एक शब्द बोलता था, हमने कहा अपन तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ही नहीं है, समझना। अब वो धीरे से बोल दे, फ्लोर में, हम सोचे जी कौन सी डाक हो गई, क्योंकि अपन तो नए नए सीखने गए थे। कौन सी? फ्लोर मिल, है ना। अब उस समय इतना प्रचलन भी नहीं था, समझ में भी नहीं आता था। सो हमने सोचा ये कौन सी बात फ्लोर फ्लोर कर देते हैं, अब जो कौन सा फ्लोर है, ठीक है ना, समझना। अब एक दिन हमने एक से पूछ ही लिया, क्योंकि सब व्यापारी रहते थे तो अपन तो बच्चे थे उनके सामने। हम कहते जब कौन सी फ्लोर में पहुंच जाती है, क्या है फ्लोर, वो बोले फ्लोर नहीं, फ्लोर मिल। क्या बोले? तो हमने कि जी कौन सी जगह है, हम दिमाग नहीं लगा पाए उस समय। देखो
बुद्धि का क्षोभम नहीं था, वो तो यहाँ आ गए, थोड़ा बहुत लुढ़कते लुढ़कते थोड़ी बुद्धि चलने लगी। सही बोल रहे हैं आपसे। क्या है, हम तो समझते ही नहीं थे कि ये बात ऐसी जाती होगी। तो क्या है, वो गेहूं जो है जिसमें बिल्कुल अंदर से पोला होता था, जीवी जीव चलते रहते थे, ऐसा फ्लोर मिल में जाता था, यानी आटा नहीं मैदा आदि जो सूजी आदि बनती है उसमें ऐसे गेहूं चाहिए पड़ता है। कैसा? हाँ, अरे हमने सामने देखा, ट्राली की ट्राली, ट्रक के ट्रक सीधे जाते हैं, और सीधे के सीधे जो है ना, वहाँ कौन छन्ना लेके बैठा है, ठीक है ना, सीधे के सीधे सामने वाला बस बोरे में कट मारता है, और सीधे के सीधे वो नीचे गिरते हैं, और जहाँ इकट्ठा होता है और सीधा मशीन में जाता है, वहीं धुलता है, वहीं पिसता है, वहीं सूखता है, सब कुछ होता है। ध्यान रखना, इसलिए कह रहे हैं, वो मैदे के लिए धोएंगे थोड़ा सा, समझना। आप घर का जो बनाओगे तो ठीक, अन्यथा चतुर्थ माने ये अपने चातुर्मास में अब मर्यादा भी नहीं है। आप उस आटे को तो खा रहे हो, पर उसके साथ में मांस भी जा रहे हो, संकर हो गया। आटा भी कैसा हो गया, क्या हो गया? और ये मर्यादा बता दी, क्या बता दी? 3 दिन की। और अब बहुत अच्छा है, छोटी छोटी चक्कियाँ हैं, और पहले भी क्या है, हाथ की रहती थी, अब कितना पीस पाओगे? जब से 2 चीज़ें अगर चली जाए ना, तो आज भी चतुर्थ काल आ जाएगा। क्या? मात्र 2 चीज, एक लाइट और दूसरा डीजल पेट्रोल, क्रूड ऑयल बोल दो इसको। अगर ये चला गया, सब काम बंद हो जाना। देखो क्या है, समझ रहे ना? जो गैस भी बनती है वो भी पेट्रोल से ही बनती है, जो प्लास्टिक बनता है वो भी पेट्रोल से बनता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल के प्रोडक्ट हैं। तो इसीलिए अगर ये 2 चीज़ें हो जाएं ना खत्म, या 2 चीज़ें बंद हो जाएं, तो पूरा चतुर्थ काल घास से ही फिर आपको पीसना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए आप जो है ना, सुनो, आपके पास मिक्सी भी है, आपके पास छोटी चक्की भी है, और उसमें कम ही पिसता है। हम क्यों पैकेट की वस्तु खाएं? और इसमें फिर जीव संकर है। क्या कहना चाहते हम? क्या है? इसमें त्रस जीव मिले हैं, त्रस जीव। और त्रस जीव को भोजन भक्षण करने से मांस का दोष लगता है। किसका लगता है? और ध्यान रखना, घर वाले चाहे सोले के खाएं चाहे नहीं खाएं, चाहे प्रथमा लो चाहे नहीं लो, कम से कम जो आप रोटी, भोजन, आटा, आटे की वस्तुएं, मैदा ये बनाओगे, सारा पाप तुम्हें ही लगना है। तुम चाहो तो सोले का बना सकते हो, मर्यादा का बना सकते हो, और तुम चाहो तो क्या है, तुम चाहो तो सारा, क्योंकि रोटी जो होती है चाहे 3 दिन की आटे की दो और चाहे तुम 50 दिन के आटे की दो, उनको तो रोटी खाना है कि नहीं? अब आलू का तो देखो अलग अलग विचार है, पर इसमें तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो कैसी माता हो, अपने बच्चों को पालती हो, दूसरे बच्चों को पीस के खा जाती हो। वास्तविकता में माँ है क्या? वास्तविकता में माँ है, तो उनको विचार करना चाहिए, हम भी किसी बच्चे को ना खाएं। क्या है? नहीं तो भैया वही होगा, कहूँ आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। माने आप क्या हो गए? बल सबल हो गए तो निर्बल को खा रहे हो। और यही त्रेंचों में होता है, बड़ा सांप छोटे सांप को खा जाता है, बड़ी मछली छोटी मछली, मछली की बात बता रहे आपको, ये भी एक दूसरे को खा जाते। क्या है? सांप तो अपने ही बच्चे खा जाता है,
क्या है, बच गए सो बच गए, जैसे ही अंडे फूटे और बच गए तो बच गए, नहीं तो सांप अपने अपने बच्चे खा जाएगा, नागिन अपने बच्चे खा जाती है ना। ऐसी सुअर और स्वान के बच्चे भी जब पैदा होते हैं उस समय हाँ उसको भूख लगती है, उस समय हाँ उनको भूख लगती है। अगर उस समय कोई दलिया लिया कुछ उनको खाने को ना दे तो अपने बच्चे खा जाती है। क्या करें, इतनी भूख लगती है। क्या है, जब उसको दूध भी पिलाना है और भूख भी लगती है खूब, उस समय कुछ दया किया करो। उन जो स्वान या जो भी है ना, इनको कुछ कई लोग दलिया बना के डाल देते तो वो खा जाते, वैसे कम से कम बच्चों को नहीं खा पाते। ठीक है, तो कुछ मर्यादा का ध्यान रखो। तो यहाँ क्या बोल रहे थे, संकर दोष की बात कर रहे हैं। कौन सी? संकर का अर्थ होता है सर्व वस्तुओं को परस्पर में मिला देना, एक हो जाना, ये संकर है। अब दूसरी बात समझना, जितने भी आपने फल दूध में मिला दिए हैं ये सब संकर हो गए हैं, बीमार हो जाओगे। जो फ्रूट रायता बन गया है, ठीक है ना, ये बीमारियों का सबसे बड़ा जड़ है, क्योंकि हर फल की अलग अलग प्रकृति होती है और वो फल जो है ना अग्निपक्व नहीं है। जो विषय हम बता रहे थे वो सुनो, ये प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है एक अग्निपक्व और एक अग्निपक्व नहीं है, जिसको अपन बोलते सचित और दूसरा बोलते अचित। सचित अचित को मिश्र करोगे, संकर करोगे और उसका भोजन करोगे तो नियम से बीमार होगे। इसीलिए जब आप सुनना, रोटी सब्जी अग्निपक्व जो खाओ आराम से भोजन कर लो, फिर फल वगैरह है ना बीच में मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। और जो रोटी के साथ फल लेता है, समझना, रोटी के साथ फल लेता है, ठीक है ना, इसीलिए बीमार होता है। रोटी खा लेते हैं बीमारी के जड़। बस आम तो एक ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक पचेगा, ठीक है, और जब तक पुण्य है थोड़ा बहुत पचेगा, और जैसे ही थोड़ा सा तुम्हारा पुण्य कम हुआ, शरीर की शक्ति कम हुई, तो ये काम कितने रोग बना देगा आपको नहीं मालूम। क्या है, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। ये वो फ्रूट है ना, फ्रूट को दूध आदि में नहीं मिलाना, अगर वो खाओगे, ये विषय नहीं है यहाँ पे, पर हम आपको समझा रहे हैं कि वस्तुओं का जो संकर चल रहा है आज, किसका? वस्तुओं का जो संकर चल रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये अपच होगा, पचेगा नहीं, गैस बनाएगा, और गैस बनने से क्या होता है, मन चंचल हो जाता है, मन विकृत हो जाता है, और मन विकृत होने से फिर ध्यान, साधना, पढ़ाई ये कुछ नहीं हो पाती। ये जो बना रहे हैं ये प्रकृति विरुद्ध है। एक बार केला चला लेते हैं, ठीक है ना, बाकी जैसे आप भले मैंगो शेक बनाओगे, दूध फट जाता है। अब जो भी हो, पर ध्यान रखना उसमें खटास है और दूध का गुण अलग है। जैसे ही मिलता है और कई थोड़ी देर बाद फटता है, समझना। और कुछ इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जहाँ आप इनको भिन्न भिन्न करके अलग अलग स्वाद से लो, भोजन करो, ऐसी फल में भी एक फल लो, सारे मिक्स फल लोगे, सबकी प्रकृति अलग हो जाएगी। दूसरा एक और ध्यान रखना, ऐसे ही लोगों ने बहुत सारी दालों को मिक्स दाल बनाते हैं। मूंग की दाल जैसे एक तो सम होती है, और तुमने उसमें तुअर भी मिला दी, उसमें तुमने और भी, हाँ भाई तुअर वही राहर होती है, सुना, उसी में तुमने उड़द की मिला दी, चना की मिला दी, बहुत सारी दालें मिला दी। ध्यान रखना, अब वो कौन सी प्रकृति, वो नई संकर प्रकृति बन जाएगी, ठीक है ना। तो सुनना, इसीलिए जो मिक्स बनाते हैं ना, जो
ये कह रहे हैं ये अपने शरीर के लिए प्रकृति विरुद्ध कर देती, समझना। इसीलिए लोग जो फास्ट फूड और बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, जो मिली हुई वस्तुएं खा रहे हैं, इनमें दिक्कत आएगी, समझना। इसीलिए यहाँ शंकर की बात आई थी। शंकर का अर्थ होता है सर्व वस्तुओं को परस्पर में मिला देना, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने, हाँ ऐसे ही है। तो इसीलिए सर्व वस्तुओं को परस्पर मिला देना, ये क्या है? शंकर। क्या है? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, शंकर। दूसरा है व्यतिकर दोष। कौन सा दोष है? इसमें 2 ही दिए, पर अपन 8 जो है ना, जो आपके आलाप पद्धति में आए हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। ये अवगाहनत्व में जो भी चल रहा विषय, अवगाहनत्व में ये शंकर व्यतिकर आदि दोष रहित होते नहीं होते। क्या है? यहाँ भले एक दीप का प्रकाश है, यह दीप के प्रकाश से नहीं लेना। यहाँ एक सिद्ध भगवान है, दूसरे सिद्ध भगवान है, एक में अनंत रहते हैं, फिर भी भिन्न भिन्न रहते हैं, मिलते नहीं है कि सब आत्माएं जाके एक में हो जाएं। समझना। यहाँ खंडन कर दिया किसका? जो लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा के अंश हैं और यहाँ से जाएंगे तो उन्हीं में मिल जाएंगे। क्या है? एकत्व नहीं होगा, वहां सब रहेंगे पर भिन्न भिन्न रहेंगे। कैसे रहेंगे? अन्नूढ़म पुंसंता दिंतावत समणमर्णस्य मेलंता पीड़िचम सगम स्वभावण विजहंती। ये हर जगह लग जाएगा शंकर में। अन्नूढ़म पुंसंता, एक ही क्षेत्र पे, क्या है, एक ही प्रदेश पे सब द्रव्य रह रहे हैं, है ना। यही धर्म अधर्म आकाश काल जीव सब रह रहे हैं, ठीक है ना, पर फिर भी सब भिन्न भिन्न हैं। कैसे हैं? एक का स्वभाव दूसरे में नहीं है, दूसरे का स्वभाव एक में नहीं है। अरे आप नहीं समझते हो, एक ही अंगूठी में अष्टधातु की अंगूठी बोलते हो, अष्टधातु की मूर्ति बोलते हो, देखना सब मिला दी है, पर सोना सोना ही है, पीतल पीता है, लोहा लोहा है, चांदी चांदी है, तांबा तांबा है ना, है कि नहीं? जब भिन्न किया जाएगा तो मिली हुई आएगी कि भिन्न भिन्न आएगी? क्या है? फिर दूसरी बात रोज करते हो, जो दूध में पानी मिलाते हो, दूध में पानी मिलाते हो, दूध दूध है, पानी पानी है। क्या है? दूध दूध है, पानी पानी है, ठीक है। जब भी गर्म करोगे पानी उड़ेगा, दूध नहीं उड़ेगा। क्या है? इसीलिए कई लोग तो भैंस को भी खूब ज्यादा पानी पिला देते। क्या है? दूध ज्यादा देगी वो पानी वाला देगी। इसीलिए अरे बहुत से प्रयोग आजकल चलने लगे हैं। तो व्यतिकर दोष, अब ये पहले क्या था? संकर दोष। समझ में आ गया ना? इसीलिए देखना, संकर दोष, इसीलिए अब किसी से मिलना नहीं है अगर सिद्ध होना है तो। क्या है? अब किसी से मिलना नहीं है, ना कोई परिवार बसाना है, ना कोई संबंध है, वो तो सब एक हमने संयोग पूर्व का था सो हुआ, पर ये स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? इसीलिए इसको सोच के जीना। सम्यक दृष्टि जीव संयोग को संयोग मानता है, संयोग को स्वभाव समझना। और जो इन संयोग को स्वभाव मान लेता है बड़ा दुखी होता है। जितना राग उतना दुख। नहीं आती जब तक जीव के, अगर ये कहें, जब तक जीव के सम्यक्त का उदय नहीं आता है उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है।
अज्ञानता जब तक नहीं जाती है तब तक जीव को कुछ समझ में नहीं आती है। इसीलिए शंकर को कर्मों का भी आत्मा में अभी जो एक क्षेत्र अवघात चल रहा है ये भी शंकर है। हमें तो कर्म भी हटाना है, इस शरीर को भी अलग करना है। ये देह भी नहीं है मेरी, व्यवहार से है, बस उपचार से है। इससे है उपचार से है, ठीक है ना। पड़ोसी है ना, पड़ोसी है, पर पड़ोसी अपना, ठीक है ना। ऐसी वो पड़ोसी अपना नहीं है तो ये पड़ोसी भी अपना। जिसने इसको, इस शरीर को पड़ोसी मान लिया ना, क्या मान लिया, इस शरीर को पड़ोसी मान लिया। जैसे पड़ोसी को ज़्यादा कुछ देते लेते नहीं है, अब है तो है, ऐसी इस शरीर को भी, कर्मों को भी पड़ोसी मानो, इनमें संकर मत करो। क्या है, इस ध्यान रखना, इस स्वभाव में विभाव का संकर नहीं करना। क्या है, विभाव संकर है, स्वभाव शुद्ध रूप है, सिद्ध रूप है, ठीक है ना। इसीलिए सर्व वस्तुओं को परस्पर मिलकर एक हो जाना, इसका नाम क्या है, अब आ गया समझ में, ठीक है। अब दूसरा है व्यतिकर, जिस वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो, व्यतिकर दोष है। जैसे सुनना, जिस प्रकार किसी भी वस्तु बने, जिस वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो, उसका नाम क्या है, व्यतिकर दोष है। जैसे चक्षु से सुना जाता है, किससे सुना जाता है, चक्षु से सुना जाता है। अभी कह रहे हाँ सुना जाता है, उदाहरण सुना रहे थे हम, इसलिए कह रहे थे वक्ता जैसा कहे वैसी मुंडी नहीं हिलाना। हम बहुत समझा रहे हैं आप लोगों को, पर देखो जैसा जिसका उपादान रहेगा उसको वो अपना समझ लेगा। क्या है, चक्षु से सुना जाता है, अरे सीधा बोलो, नहीं सुना जाता है। अगर जो ऐसा मान लेता है चक्षु से सुना जाता है तो व्यतिकर दोष है। क्या है, व्यतिकर दोष है। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी मान्यता, कोई कान से पैदा हुआ, कोई नाभि से पैदा हुआ, कोई मुख से पैदा हुआ, कोई सूर्य तो एक विमान है उससे पैदा हुआ, कोई और तो ठीक है कमंडल से पैदा हुआ, किससे, पिछी से नहीं, कमंडल से पैदा हुआ। ऐसे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण हैं, अन्य जगह ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। अब बताओ कभी हो सकता है क्या, कोई मछली से पैदा हो गया मनुष्य, रामायण में नहीं देखा आपने? लेकिन फिर महाराज जी जो अपने यहाँ आता कि मतलब उनने हाथ डाला उसमें मटके में और सांप फूल की माला बन गया। देखो एक चीज और बताएं, ये भी तो व्यक्तिगत अतिशय, सुनना, अतिशय और जन्म और विद्या, सुनना, अतिशय, जन्म, विद्या। देखो एक बार ऐसा हुआ, एक भट्टारक जी या एक मुनिराज जी जिनका नाम शायद विद्यानंद जी था, क्या, ठीक है, और ये सूरत के कतार गांव की बात है। क्या है, ये उड़ के गए थे दिल्ली। कहाँ गए थे, लोग कुछ मैंने मुगल शासन में चमत्कार देखना था, उड़ के गए थे। अब उनके कमंडल में, ध्यान रखना, उन्होंने विद्या के बल से मछली बना दी। क्या बना दी, मछली बना दी। बोले देखो ये कमंडल में मछलियां रखते, कैसे महाराज और कैसे शाकाहारी कहते अपने आप को। उन्होंने समझ गए, जान गए कि इनने मछली बना दी है। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उन मछलियों को अपनी विद्या से फूल बना दिया। देखो हम तो पूजा के लिए फूल भी रखते, लोग बता दिया तो वो सामने वाला क्या हो गया, चौकन्ना हो गया।
और तो ठीक है, और तो ठीक है। अभी चातुर्मास के पहले पहले ये आनंद जादूगर आया था, आया था, आया था, अभी भी है, सुनना, आया था। वो क्या करता है, इतने सारे नोट बनाता है। हमने भी एक बार जादू का खेल हमने भी देखा है, टिकट लेके अपन भी गए थे। क्या है, खूब सारे नोट बना देता है, ठीक है। कहीं कुछ फल का फल निकाल देता है, तुम्हें क्या क्या खाना, वो बहुत सारी चीजें एक टोपी में से निकाल देगा, कबूतर निकाल देगा। देखना, ये सब विद्या और हाथ की सफाई है।